तो जिस अमेरिका की कानून व्यवस्था पर उसके राष्ट्रपति को भरोसा नहीं है, उसी व्यवस्था के लगाए आरोपों पर हमारे यहाँ संसद ठप कर दी जा रही है। जबकि संसद ठप करने और हंगामा करने वालों को जापान और इजराइल जैसे देश नहीं दिखते, जो अदानी ग्रुप पर लगे आरोपों को बेबुनियाद मानते हैं। और इतना ही नहीं, तमाम अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कंपनियां भी अदानी ग्रुप में निवेश करने को तैयार रहती हैं। अमेरिकी कानून व्यवस्था पर अमेरिका में ही सवाल उठ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ कैसे कानून का दुरुपयोग होता है। अडानी का केस को लेके शोर मचा रहे हैं। ये अपने गिरबान में झांक के नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर जो करप्शन जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। और इन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि करप्शन को मैं कहता हूँ अमेरिका के अंदर 2 हिस्सों में बाँटता हूँ। एक करप्शन वो है जिसको इन्होंने लीगलाइज़ कर दिया है। जैसे कि इन्होंने कहा कि जो लॉबिंग है, लॉबिंग बेसिकली क्या है? एक करप्शन का ज़रिया है। लॉबिंग है, फंड रेज़िंग है। मैं आपके इलेक्शन के अंदर फंड रेज़िंग करता हूँ, जब आप जीत जाते हैं, तो आप मुझे इन रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं। ये भी एक करप्शन है। वैसे अदानी ग्रुप के प्रोफेशनल रुख और पारदर्शी व्यवस्था के पक्ष में अमेरिकी कानून व्यवस्था पर सवाल दुनिया के कई देशों से भी उठ चुके हैं। इसराइल के राजदूत रुवेन अजहर ने भी अमेरिका में लगे आरोपों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने जो कुछ कहा उसके मुताबिक इसराइल चाहता है कि अदानी ग्रुप उनके देश में निवेश करता रहे। इसराइल को अदानी ग्रुप पर कितना भरोसा है उसको आप इस बात से समझिए कि इसराइल के हैफा पोर्ट में अदानी ग्रुप की 70% हिस्सेदारी है। वहीं कई दूसरे इजरायली प्रोजेक्ट में भी अदानी ग्रुप का निवेश है। इसी तरह अगर नॉर्वे के एक राजनयिक और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक एरिक सोलहिम ने अमेरिका पर सवाल खड़ा किया है। अगर कोई भारतीय अदालत ऐसा ही करे तो क्या होगा? अगर भारतीय अदालत अमेरिकी कारोबारियों पर आरोप लगाए तो क्या अमेरिका को मंजूर होगा? भारतीय अधिकारियों को घूस दिए जाने का कोई सबूत है ही नहीं, तो अमेरिकी मीडिया को इससे उठाना ठीक लगता है। एरिक का कहना है कि गौतम अदानी और सागर अदानी पर कोई आरोप नहीं है। यही बात भारत में भी कानून के जानकार कहते हैं। पहला चार्ज और पांचवा चार्ज इम्पोर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। अलग अलग देश ही नहीं बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंपनियों ने अदानी समूह में अपना भरोसा जताया है। अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ने कहा कि अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद समूह पर उसका भरोसा कायम है। अप्रैल 2022 में आईएचएल ने अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में 50-50 करोड़ रुपए के निवेश किए। कंपनी ने अदानी एंटरप्राइजेज में $100 करोड़ का निवेश किया। आईएचएल के अलावा श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी ने भी अदानी समूह के साथ साझेदारी में अपना भरोसा जताया है। वहीं कोलंबो टर्मिनल के लिए समूह का $100 करोड़ का निवेश है और श्रीलंका ने कहा है कि वो इसे जारी रखेगा। इसी तरह तंजानिया सरकार ने भी कहा है कि अदानी समूह के साथ उसका समझौता चलता रहेगा। इसी साल मई में तंजानिया और अदानी समूह के बीच दार एस सलाम पोर्ट को ऑपरेट करने का 30 साल का रियायती समझौता हुआ है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय निवेशक फर्म GQG ने भी बयान दिया कि अदानी ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं, इसीलिए अमेरिकी आरोपों से ग्रुप पर खास असर नहीं पड़ेगा। सारी दुनिया अदानी ग्रुप के कामकाज के तरीके की सराहना करती है, लेकिन राहुल गांधी अमेरिकी अफवाहों को हवा देने में मशगूल है। कहीं ये भारत के विकास को रोकने की साजिश तो नहीं है? कांग्रेस समझते हैं कि जो कुछ भी कार्य विदेशी शक्तियों से होता है, उस पे हम अंधविश्वास से आगे बढ़ाएंगे हिंदुस्तान में, और ये गलत है। भारतीय उद्योग समूह इतना आगे बढ़ रहा है, उसको बदनाम करने के लिए कई जगह और क्या, ये तो जाहिर है। बार बार आप एक ही ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, जिसने इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो बहुत आगे बढ़ाया है। इसीलिए सवाल राहुल गांधी पर है
कि वो देश के विकास को रोकने की साजिश वाली चाल को कब रोकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।